इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। जराये के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में 4 रेंजर्स एहलकार शहीद, 5 शदीद जख्मी हो गए। आर्टिकल 245 के तहत विफाकी दारुल-हुकूमत में फौज तलब, शरपसंदों को गोली मारने के अहकामात। शरपसंदों के हमलों में 119 पुलिस एहलकार जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। हंगामा आराई में शहीद पुलिस एहलकार मुबशर बिलाल की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वज़ीर दाखिला और IG की शिरकत। PTI कारकुनों के हमलों के बाद सूरत हाल कशीदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कर्फ्यू लगाना पड़ा या कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ा तो उठाएंगे। एहतजाज की कॉल देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। एहलकार की शहादत के जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज होगा। गोली का जवाब गोली से देना आसान था। पुलिस ने गोली का जवाब आंसू गैस से दिया। डी चौक में एहतजाज की कभी किसी को इजाजत नहीं मिली। PTI को संगजानी में एहतजाज की पेशकश की थी। बैरिस्टर गोहर ने 2 बार जेल में जाकर बानी से मुलाकातें भी की। बेलारूस के सदर का दौरा रोकने की प्लानिंग के तहत साजिश की गई। शहीद कांस्टेबल मुबशर के बच्चों की दुनिया शरपसंद अनासर के हाथों उजड़ गई। जब जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांस्टेबल मुबशर शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। हमले में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके करारवाग के सजा दिलाने की हिदायत। कानून को मुल्कगीर फसादात करने वाले फिर से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नाम निहाद पसंद एहतजाजियों का पुलिस एहलकारों को जख्मी और शहीद करने का अमल काबिल मजम्मत है। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। डेडलॉक बरकरार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेड जोन के सिवा किसी और मकाम पर धरने के लिए जगह देने की पेशकश। PTI का अपने मुतालिबात में लचक दिखाने से इनकार। डी चौक पर ही धरना देने पर इसरार। ज़राए के मुताबिक परीकैन का मुज़ाकरा जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह करेंगे। फसादियों ने एहतजाज के नाम पर बेगुनाह की जान ले ली, मुआफ नहीं करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का शहीद मुबशर बिलाल के अहल खाना से अफसोस का इजहार। का अवाम पूछते हैं एहतजाज के नाम पर खून बहाने का सिलसिला कब बंद होगा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं ये लोग 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं। फसाद ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा से असला बरदार होकर आया। बुशरा बीबी और अली मिन गंडापुर की क़यादत में PTI का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल। बानी PTI पर जेल के अंदर से एहतजाज की कॉल देने का पर्चा कट गया। बुशरा बीबी और अलीमा खान के खिलाफ भी थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज। पंजाब भर में दफ़ा 144 में 3 रोज़ की तौसी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। रावलपिंडी तालीमी बोर्ड का 12वीं जमात का फिजिक्स का प्रैक्टिकल मुलतवी। PTI कारकुनान की संगजानी। टोल प्लाजा में सरकारी सामान चोरी करने की वीडियो। सरकारी कंप्यूटर और दीगर कीमती सामान भी साथ ले गए। पुरतशद्दुद हमलों से कई सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया गया। मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी भी जला दी। वीडियो में कारकुनों को संगजानी टोल प्लाजा पर धावा बोलते देखा जा सकता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। गुजरांवाला में पेट्रोल की सप्लाई न मिलने से 140 पेट्रोल पंप बंद। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से पंजाब हुकूमत को रिफाइनरीज को खाम तेल की फराहमी और शहरों को सप्लाई के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। गुड्स ट्रांसपोर्ट मंडियों तक न पहुँचने से लाहौर में फल और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने PTI के गोशवारे जमा करवाने का केस डी लिस्ट कर दिया। फैसला इस्लामाबाद में PTI एहतजाज के बाइस किया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब को आज सुबह 10 बजे तलब किया था। माली साल 2023-24 के पार्टी अकाउंट्स की तफसील मांगी थी।
बेलारूस के सदर अलेक्जेंड्रो लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। मोअज़्ज़िज़ मेहमान का काबीना अरकान से तारुफ कराया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी शेड्यूल। सरमायाकारी और तवानाई समेत 2 तरफ़ा मुआहिदों का इम्कान। दोनों ममालिक में बिजनेस टू बिजनेस और वजारती सतह पर मुज़ाकरात शामिल। पाकिस्तान और बेलारूस बिजनेस फोरम में मुतादिद मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के वज़राए खारिजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का अज़्म। बेलारूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर से बेलारूस के हम मनसब मिले। कानूनी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, प्रोसिक्यूटर्स, कानून की तालीम, कानून साजी और बैनुल अक़वामी ताउन पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ से बेलारूस की मिलिट्री इंडस्ट्री के वज़ीर मुमलिकत पेंडिस दिमित्री की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। बेलारूस के वज़ीर तवानाई को रंग बिरंगा पाकिस्तानी रिक्शा पसंद आ गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने पाकिस्तानी हुनरमंदों के बनाए रिवायती रिक्शे से मुतालिक मालूमात दी। बेलारूस के वज़ीर तवानाई ने रिक्शे पर बने दिलकश डिज़ाइन को सराहा। जाम कमाल ने बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश कर दी। बलोचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा, ऑपरेशन की मुखालफत करने वाली सियासी जमातें कोई और हल भी बता दें तो हम इस पर अमल करेंगे। 10 साला मुसव्विर खान समेत बच्चों को अगवा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस के आगा आइनी बेंचेस और आइनी कमेटी के सरबराह होंगे। एलामिया के मुताबिक जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली आइनी बेंच में शामिल। जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू, जस्टिस सना मिनहास इकराम, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू भी आइनी बेंच का हिस्सा। फैसला अक्सरियती राय से किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इख्तलाफी राय दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हक या मुखालफत में वोट नहीं दिया। उमर अयूब और शिबली फराज ने इजलास में शिरकत नहीं की। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज का अपने हल्के PP10 का दौरा। यूनियन काउंसिल तराहिया में लड़ी मलाना के राबिते पुल का इफ्तिताह किया। करड़ से मखियाल पुल का संगे बुनियाद रखा। तकबेली खान में रेस्क्यू 1112 सेंटर का भी दौरा। तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं। फ़िज़ाई मयार कदरे बेहतर होने पर पंजाब के 4 बड़े शहरों में तरक्याती कामों की इजाज़त। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान शामिल। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर बटे भी काम कर सकेंगे। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 पर आ गया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 रिकॉर्ड। पंजाब में 30 एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर नस्ब। तमाम स्कूल मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम करें। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारुक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। महकमा तालीम को फाइनल नोटिस जारी करने का हुक्म। जो स्कूल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करे इसको सील कर दिया जाए। फसलों की बाकियात जलाने से रोकने के लिए अफसरों की ड्यूटियां लगाई जाएं। दुआ छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ पंजाब भर में इकदाम पर जोर। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब खालिद नज़ीर का 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। नेशनल हस्पताल मुल्तान HIV केस में पुलिस तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक हस्पताल रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया। VC और MS में 10 डॉक्टर्स और हेड नर्स के बयानात रिकॉर्ड। तमाम बयानात एक दूसरे से मुख्तलिफ पाए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार्रवाई महकमा सेहत करेगा। पुलिस बराह रास्त मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती।
स्टेट बैंक का जाली नोट जमा कराने पर नेशनल बैंक को 20 करोड़ रुपए जुर्माना। इकदाम करेंसी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की संगीन खिलाफवर्जी करार दे दिया। जालसाजी में मुलव्वस नेशनल बैंक की ब्रांच सीज कर दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक 29 अक्टूबर को हबीब बैंक के मुख्तलिफ कैश काउंटर से रकम नेशनल बैंक में आई, जो बगैर चेक किए स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई। 5000 के 400 करेंसी नोट जाली निकले। तारीख में पहली बार जाली नोट जमा कराने पर नेशनल बैंक को इतना बड़ा जुर्माना हुआ। आलमी मार्केट में खाम तेल और सोने की कीमत में बड़ी कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल $2.05 सस्ता, एक बैरल $73.10 में फरोख्त। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में $80 फी औंस कमी, कीमत $2633 हो गई।